दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व माना गया है। यह 16 दिवसीय विशेष अवधि होती है जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इस समय पितृलोक में पितर धरती पर आते हैं और उनके लिए श्रद्धा भाव से किए गए कर्म उन्हें तृप्त करते हैं। इससे पितृदोष की शांति होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ये ब्लॉग जो बनाया हुआ है धौलपुर मचकुंड तीर्थ स्थल पर का है, जिसमें आप देख रहे हैं। आपको तीर्थ स्थल मचकुंड ले चलते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने जो सामग्री है वो खरीद रहे हैं, क्योंकि जिससे कि प्रतिदिन पानी दिया जाता है। अभी अपने देवताओं के लिए मचकुंड तीर्थ स्थल पर जाकर पंडितों के समक्ष बैठकर अपने पितरों को पानी अर्पित करेंगे। पंडित लोग अपने श्लोकों से जैसे भी दिशा निर्देश हो स्नान करके श्लोक पढ़ेंगे और इनको अपने पितरों के लिए इसी क्रिया को करना है, उनको याद करना है। यह आप सामने देख रहे हो मचकुंड तीर्थ स्थल है, जो कि धौलपुर राजस्थान में है। सभी लोग लाइन से बैठ गए हैं। स्नान करके उनके समक्ष बैठेंगे। उसके बाद में पंडित जी उनके पितरों के लिए श्लोक वगैरह उनको श्लोक सुनाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू हो गया है। पितृपक्ष में लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लोग अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान दक्षिणा देकर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। दोस्तों, धौलपुर के जीटी रोड से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है सुरभ्र प्राकृतिक सरोवर मुचकुंड को सभी तीर्थों के भांजा कहा जाता है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर घिरे 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मचकुंड। भगवान श्री राम के 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचकुंड के नाम से पहचाना जाता है। सभी तीर्थों का भांजा है। मचकुंड यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में रखता है विशेष स्थान। दोस्तों, 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला पवित्र सरोवर के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा, हर पूर्णिमा पर कुंड की पूजा आरती,
1612 से शेर शिकार गुरुद्वारा का निर्माण मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को लक्खी मेला भी लगता है, जो कि अभी लगा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोर, छड़ी व कंगली का विसर्जन भी करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाएं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मचकुंड का मुख्य आकर्षण 4 मंदिरों में निहित है। तीर्थराज मचकुंड का इतिहास जानकारी के अनुसार त्रेता युग में महाराजा मानदाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराज मुचकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलन देगा वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचकुंद श्यामांचल पर्वत, जहाँ अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है, कि ये गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो कालियाबन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। कालियाबन महर्षि गाम्य का पुत्र व मलक्ष्य देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान भी मिला था। शंकर ने वरदान को पूरा करने के लिए कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे, तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख कालियाबन ने उसका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर श्यामांचल पर्वत की गुफा में आ गए। यहाँ मुचकुंद महाराज सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचकुंद के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। कालियाबन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ से परे कालियाबन ने सो रहे मुचकुंद को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचकुंद जगे और उनकी नेत्र की ज्वाला से कालियाबन वहीं भस्म हो गया। यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचकुंद दर्शनों से भलीभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से आविर्भूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भाषण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहाँ भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। यहाँ पर पंडित लोग श्लोक पढ़ रहे हैं अपने समक्ष बिठालकर, जो कि अभी आप देखोगे उनकी आवाज़ आ रही है। ये महादेव जी का इसमें बीच सरोवर में मंदिर बना हुआ है। एक 108 मंदिरों की यहाँ श्रृंखला है। एक बीच में भी मंदिर है महादेव जी का, जो कि आप सामने देख रहे हो। पानी काफ़ी है, पानी बहुत है कुंड में। मंदिर डूबने की सी कगार पे है। ये सभी अपने पितरों को पानी दे रहे हैं। आप देख रहे हो सामने पंडित जी खड़े हुए हैं, वो अपने श्लोक पढ़ रहे हैं।
आपको सुनाई भी पड़ रहा होगा। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान शुभ व मांगलिक कार्य जैसे कि शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नई चीज़ों की खरीदारी वर्जित होती है। इसमें केवल पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। दोस्तों, पितृपक्ष में तिथि अनुसार ही पितरों का श्राद्ध किया जाता है। भादव पूर्णिमा के पहले श्राद्ध से लेकर आखिरी सर्वप्रत अमावस्या की तारीख इस प्रकार है। 7 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, 8 सितंबर प्रतिपदा श्राद्ध, 9 सितंबर द्वितीय श्राद्ध, 10 सितंबर तृतीय श्राद्ध, चतुर्थी श्राद्ध, 11 सितंबर पंचमी श्राद्ध महाभरणी, 12 सितंबर षष्ठी श्राद्ध, 13 सितंबर सप्तमी श्राद्ध, 14 सितंबर अष्टमी श्राद्ध, 15 सितंबर नवमी श्राद्ध, 16 सितंबर दसवीं श्राद्ध, 17 सितंबर एकादशी श्राद्ध, 18 सितंबर द्वादशी श्राद्ध, 19 सितंबर त्रयोदशी श्राद्ध मघा श्राद्ध, 20 सितंबर चतुर्दशी श्राद्ध और 21 सितंबर सर्वप्रत अमावस्या श्राद्ध। ये दोस्तों तारीख दी गई हैं। अब अपन इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। ये बाहर का मचकुंड का बाहर का दृश्य है। धौलपुर लोकल के तो सभी जानते ही हैं। ये इसमें कई गेट बने हुए हैं। इसके अंदर भी अपने काफ़ी मंदिर हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक कमेंट अवश्य करना। थैंक यू वेरी मच।